तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्योरिन जो होती है सोल्वी के सामने आकर सोरियोंग का नाम ले देती है, जिससे हमारे सोल्वी के होश उड़ जाते हैं। सोल्वी कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रही। स्योरिन उसे कहते हैं कि डेथ स्पिरिट कंपनी की सोरियोंग मर जाए तो फिर क्या होगा, अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें चुपचाप यहाँ पर मेरा साथ देने के लिए मान जाना चाहिए। अगर तुम मेरा साथ दोगे और मुझे स्ट्रेस में पास करवा देती हो तो बदले में वो लड़की जिंदा रहेगी। तुम्हारा सोल्वी जो होता है पहले तो काफी सा घबरा जाता है, क्योंकि जैसे वो सोरियोंग का नाम सुनता है तो उसे धचका लगता है। तो स्योरिन उसे कहते हैं कि मैं तो बस यही कंफर्म करना चाहती थी, मुझे लगता है कि वहां पर तुम उसी लड़की को देखने के लिए गए थे, क्योंकि एक बार तुम उस लड़की से मिलकर आए हो, लेकिन मैंने जिस तरह से उस लड़की के मरने की बात की तुम्हारे तो होश उड़ गए हैं। इसका मतलब यह है कि वो लड़की जिसके बारे में मैंने बात की मैंने सही बात की है। मैंने देखा तुम वहां पर उस लड़की के पास खड़े थे और उससे बातें कर रहे थे। सोल्वी को समझ आ जाती है कि ये कमीनी लड़की यहाँ पर अगर मैंने इसका साथ नहीं दिया तो ये सोरियोंग को वाकई में मार डालेगी। मैं सिर्फ एक बार उसे मिलने के लिए गया था और मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। हालांकि मेरा इस लाइफ में सोरियोंग से कुछ लेना देना भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सोरियोंग मेरी पिछली लाइफ का प्यार है, जिसकी वजह से मैं उसका नाम सुनते ही यहाँ पर हैरान हो गया। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस को ये पढ़ सकती है, ऐसे समझ आ गई है कि वो मेरी कमजोरी है। तो मां सोल्वी जो होता है वहां पर चुपचाप खड़ा हो जाता है। तो स्योरिन उसे कह दिया है कि अब जबकि मुझे सब कुछ पता है और तुम यहाँ पर मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, तो फिर चुपचाप मेरे सामने मेरी बात को मान जाओ। जैसा मैं कहती हूँ वैसा करोगे तो तुम यहाँ पर फायदे में रहोगे, वो लड़की भी जिंदा रहेगी और तुम भी जिंदा रहोगे। तो क्या तुम यहाँ पर रिस्क लेना चाहोगे? तो मां सोल्वी से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह का कोई बेवकूफ है जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? अगर मैं इसी जगह के ऊपर तुम्हें मार डालूं तो फिर क्या होगा? तो स्योरिन उसे कहती है नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम यहाँ पर अगर मुझे मार डालोगे तो वहां पर वो लड़की भी नहीं बचेगी, वो लड़की भी मारी जाएगी। और ऊपर से तुम यहाँ पर 4 डिसाइपल गोनमा के डिसाइपल हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर बाकी सभी लोगों की काफी ज्यादा परवाह होगी, तुम भी उसी की तरह के एक बेवकूफ होगे। गोनमा को भी अपने नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स की बहुत ज्यादा परवाह रहती है, इसका मतलब यह है कि तुम मुझे भी नहीं मार सकते। तुम्हारा सोल्वी से कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो वो कहती है कि हाँ, मेरे मरने से प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व होती है तो मुझे मार डालो, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहा ना कि मेरे नीचे पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। इस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सोरियोंग के ऊपर नजर लगाकर बैठे हुए हैं। मेरे मरने की खबर उन तक पहुंचते ही वो सोरियोंग को मार डालेंगे और उसकी पूरी की पूरी डेथ स्पिरिट कंपनी को भी मार डालेंगे। सभी के सभी लोग वहां पर मर जाएंगे और मैं बाकियों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूं। अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं अपने पीछे सबूत छोड़कर जाऊंगी, जिसकी वजह से तुम पकड़े जाओगे। तो सोल्वी कहता है लेकिन मैं इतना कुछ तो छुपा ही सकता हूं, क्योंकि मैंने पहले भी 2 लोगों को मारा, अगर तुम्हें भी मार दिया तो मैं सबूत मिटा दूंगा। स्योरिन कहती है कि नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, तुम यहाँ पर मुझे मारने के बाद सबूत नहीं मिटा पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पर हर जगह के ऊपर सबूत छोड़े हुए हैं और यहाँ पर वो लड़की तो लाजमी मरेगी। तो इसी के साथ ही वो कहती है कि अब चुपचाप यहाँ पर इस टेस्ट में मुझे पास करवा दो, क्योंकि अगर मैं इस टेस्ट में फेल हो जाती हूँ तो फिर हम लोग यहाँ पर तुम यहाँ पर इस टेस्ट को पास करते हो, लेकिन अगर तुम फेल हो जाते हो तो फिर मैं इस टेस्ट में पास हो जाऊंगी और इस तरह से वो लड़की भी जिएगी और तुम्हें भी फायदा हो जाएगा। तो माई स्योरिन जो होती है वहां पर उसे इतना कहने के बाद चल पड़ती है और कहती है कि सोचने के बाद अपना जवाब मुझे दे देना, लेकिन वहां सोल्वी वहां पर हंसना शुरू कर देता है। वो जोर जोर से हंस रहा होता है। तो स्योरिन रुक जाती है और कहती है कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर हंस क्यों रहे हो? तो वहां सोल्वी से कहता है कि मेरे पास यहाँ पर हंसने की एक बहुत ही खास वजह है। तो वो कहती है वो क्या है? सोल्वी कहता है कि मुझे तुम्हारी बातें समझ आ गई, तुमने कहा कि तुम यहाँ पर सोरियोंग को मार डालोगी, एक ऐसी लड़की को जिसे मैं सिर्फ एक बार के लिए मिलने के लिए गया और तुम्हें लगता है कि मैं उसे पसंद करता हूं या उससे कोई प्यार करता हूं। मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसके बारे में तुम कुछ जानती ही नहीं हो। अगर तुम मेरे बारे में जानती होती तो फिर तुम कभी भी यहाँ पर मुझे धमकी देने के लिए या फिर कोऑपरेशन मांगने के लिए नहीं आती। तुम्हारा सोल्वी इसी के साथ अपनी जेब में हाथ डालता और उसे कहता है कि अगर तुम्हें मारना है तो मारना है, मैं तुम्हें मार डालूंगा और मैं तुम्हें अभी यहीं पर मार डालूंगा। तो सोल्वी अपने पास एक नाइफ निकालता है, साथ उसके ऊपर वीजी की टेक्निक को रिलीज करता है। तुझे देखने के बाद स्योरिन घबरा जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो वीजी का नाइफ है और ये टेक्निक भी वीजी की है। तो सोल्वी कहता है अगर मैं इस नाइफ के साथ और इस टेक्निक के साथ में मारूंगा तो सारे का सारा इल्जाम वीजी के ऊपर आएगा और साथ ही हमारा सोल्वी वहां पर से बड़ी तेजी के साथ उसकी गर्दन काटकर आगे गुजर जाता है। स्योरिन बेचारी को आइडिया भी नहीं होता इतनी तेजी के साथ सोल्वी ने उसे मार डाला। तो स्योरिन वहीं पर मर जाती है और इसी के साथ सोल्वी उस नाइफ को भी वहीं पर फेंक देता है। तो सोल्वी कहता है फिलहाल के लिए मैंने इस लड़की को ठिकाने लगा दिया है और सारे का सारा इल्जाम वीजी के ऊपर आ जाएगा और फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी मुझे रिस्पॉन्सिबल नहीं समझेगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब दूसरी प्रॉब्लम की बारी है जाकर सोरियोंग को बचाना होगा और मैं क्योंकि इस टेस्ट से बाहर नहीं जा सकता तो मुझे किसी और को जिम्मेदारी देनी होगी जो कि सोरियोंग की रक्षा करे और फिलहाल के लिए सिर्फ एक इंसान है जो सोरियोंग को बचा सकता है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है, नेक्स्ट सीन मास्टर मिरियो चियोन का दिखाया जाता है जो कि छत के ऊपर बैठी होती है और बैठी बैठी कुछ सोच रही होती है। वो अपने मास्टर की बात को सोच रही होती है कि उसकी मास्टर ने उससे कहा था कि तुम्हें फ्यूचर में उस इंसान की मदद करनी होगी। मास्टर मिरियो चियोन जो होती है अपने मास्टर की बात याद करने के बाद कहते हैं कि मास्टर आपको क्या लगता है कि वो इंसान सोल्वी ही है? क्या आपको लगता है कि वो फ्यूचर में जिस इंसान की मुझे मदद करनी
करनी थी वो सियोल्वी है, लेकिन इतने सारे दूसरे एब्सोल्यूट मास्टर्स की नज़र में आए बिना मैं इस लड़के की ऐसे मदद कर पाऊंगी। मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं यहाँ पर जो नहीं कर सकती। इस लड़के को इतना स्ट्रॉन्गर बनाना है कि वो ट्रांसेंडेंट डीमन राम की पीक पर पहुंच जाए और उसके बाद उसे च्योरमा को भी हराना पड़ेगा और साथ ही चोजन वन से भी फाइट करनी पड़ेगी, यानी कि उस सिंगल प्लेयर से भी फाइट करनी पड़ेगी जो सबसे टॉप के ऊपर है। और मैं जहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल में हूँ। आपने कहा था कि मुझे इसकी मदद करनी है, इसी वजह से मैं इस लड़के की मदद कर रही हूँ, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आती, कभी कभी मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ, मैं बेबस हूँ। तो सियोल्वी वहाँ पर पहुंच आता है और उसे कहता है कि मास्टर मिरियो चियोन आप यहाँ पर हैं, मुझे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। तो मास्टर उसे देखती कहती है कि लड़के ये क्या तुम्हें एनलाइटमेंट मिली, क्या तुम ब्रेक थ्रू करने वाले हो? तो मास्टर सियोल्वी कहता है कि मास्टर आपको कैसे पता चला? फिर साथ ही वो कहता है कि मास्टर वाकई में एक एब्सोल्यूट मास्टर है, मुझे देखते ही पहचान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ नया गेन किया है। तो सियोल्वी कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ नई अचीवमेंट्स मिली हैं। तो मास्टर उसे कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब यह है कि तुम बहुत ही जल्दी ट्रांसेंडेंट डीमन राम में ब्रेक थ्रू कर पाओगे। तो सियोल्वी कहता है कि मास्टर प्लीज ये बातें बाद में करेंगे, पहले मुझे आपसे एक फेवर चाहिए कि आप मेरे लिए एक छोटा सा काम करेंगी। तो मास्टर कहते हैं कि बताओ क्या करना है। तो सियोल्वी कहता है कि आप डेथ स्पिरिट कंपनी की स्क्वाड लीडर सो रियोंग के ऊपर नजर रख सकती हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस लड़की को बचाएं, क्योंकि इस वक्त रियोंग शी की एक डिसाइपल है जो कि उसके पीछे लगी हुई है, उसने अपने कुछ लोग उसे मारने के लिए लगाए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर उसे बचाएं। फिलहाल के लिए मैं ट्रेनिंग से बाहर नहीं आ सकता, तो आपको मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तो उसकी मास्टर से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये काम क्यों करूंगी और मैं किसी लड़की को बचाने के लिए क्यों जाऊंगी। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 268 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मास्टर जाएंगी या नहीं।